हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो छुपी हुई हैं कुछ बातें, उनको देखने की कोशिश करेंगे, क्या छुपा हुआ है उसी को उजागर किया जाएगा आज की रीडिंग में। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो ये एनर्जी आपकी है और ये आप ही मुझे बताएंगे ये आपसे कितना रेजोनेट हुआ। और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें और अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। जब आप पे कर देते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। तो चलते हैं रीडिंग पे। और मैं एक और बात बता दूँ, देखो पर्सनल रीडिंग के लिए कई सवाल होते हैं, क्या कुछ नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं आपका, सिर्फ आपका नाम काफ़ी होता है। कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। जिसके भी बारे में पूछना उनका भी नाम ही काफ़ी होगा। बाकी अगर डिटेल होती हैं और तो ठीक है, अच्छी बात है, कॉल से मैसेज से हर तरीके से हो जाएगी। आपकी पर्सनल रीडिंग यानी कि पर्सनल सारी बातें गुप्त रखी जाएंगी। आप मुझसे भी छुपाना चाहते हैं अपनी पहचान, अपना चेहरा, अपनी आवाज़, तो वो भी छुपा सकते हैं, मैसेज से रीडिंग करा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड शफल कर लिए हैं। हालांकि जब मैं कार्ड निकालती हूँ तो छुपता तो कुछ ही नहीं है, तो छुपी हुई बातों को यहाँ पर उजागर करेंगे। अब बात करूँ अगर मैं आपके बारे में, तो आप देखो ज़्यादा किसी से पंगा लेने वाले इंसान नहीं है। जैसे होता है ना, छोटी छोटी बातों पे इंसान भड़क जाना, एकदम चिढ़ जाना, भिड़ जाना। आप कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं ऐसे लोगों को, जब आप देखते हैं चिड़चिड़े स्वभाव के लोगों को, या कोई भी परिस्थिति है उसको खुद ही कठिन बना लेते हैं कुछ लोग। तो आप सोच में पड़ते हैं, क्या सच में ये बात ऐसे हल हो सकती थी? अरे सीधा सीधा सा हल है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आप समझते हैं क्योंकि गॉड गिफ्ट है ये, कि आप बहुत जल्दी रास्ते समझ जाते हैं। अगर कोई रास्ता बंद है, कोई परिस्थिति खराब है, कोई सिचुएशन ऐसी फंस गई है जिसमें आप निकलना ही मुश्किल है, तो आपके दिमाग में एक कहते हैं ना, एक आप लेके चलते हैं बैकअप प्लान, कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर लूँगा, या तुरंत आपके दिमाग में आइडिया आते हैं और आप उन चीज़ों से बाहर भी आ पाते हैं। हालांकि कई बार आप ऐसी दुविधा में, ऐसे कष्ट में फंसे जिसमें शायद और कोई आपकी जगह होता तो हिम्मत हार जाता, लेकिन आप कभी हिम्मत हारने वाले इंसान नहीं रहे। तो आपके आसपास के लोग सच में सोच में डूब ही जाएंगे कि आखिर आप चीज़ क्या हो, कैसे आप हैंडल करते हो सारी समस्याएं, क्योंकि समस्याएं तो बहुत हैं आपके जीवन में। एक आध समस्या हो तो यहाँ पर बखान किया जाए, यहाँ तो समस्याओं के ढेर। जैसे कि समस्या और आपका प्यार वाला संबंध हो गया, समस्याएं आपसे प्यार करने लगी और आपके पीछे ही लग गई, जबकि आप बहुत प्यारे इंसान हैं, मेल हैं फीमेल हैं, अपने आप से हिसाब से सुन सकते हैं, यानी कि स्त्री पुरुष जो भी हैं, जेंडर आपको पता है अपना, उसके हिसाब से था, थी, हा, ही लगा सकते हैं। तो कई समस्याओं के हल आपने खुद ही किए हैं, किसी को बीच में नहीं डाला है। आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, एकांत प्रिय इंसान हैं। हालांकि साथ चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। आप भी अपने दुख को किसी को कहना चाहते हैं, अपना मन हल्का करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई व्यक्ति भरोसे वाला लगता नहीं है, क्योंकि आपने खाए हैं बहुत सारे धोखे जीवन में। जिसको भी आपने अपना कहा, जिसको भी अपनी बातें बताई, या जिसके साथ भी आप सहयोग के लिए खड़े हो गए, उसने ही आपको सांप की तरह ढसा है। जैसे सांप ना, उसका सहयोग करो, उसको कहीं से दबा है उसको निकालो तो वो आपको ही काटने को, खाने को दौड़ेगा। तो ये तो है, आस्तीन के सांप बहुत रहे हैं आपके आसपास। थोड़ा बैकग्राउंड में अगर कुछ आवाज़ें आएँ तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, हो सकता है यहाँ कहीं काम चल रहा है। देखो समस्याएं तो जीवन का एक अंग हैं, उनको आप लेके चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपकी ड्रेसिंग सेंस को बहुत सराहते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है। कई छुपी हुई ऐसी बातें हैं लोगों के मन में। आपके आसपास के लोग कौन हो सकते हैं? ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके कार्यस्थल से हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार, घर परिवार के हो सकते हैं, आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं। तो ये इनकी सोच तो बहुत
कुछ सोच में छिपा हुआ है। ये अगर मैं खंगालूँ इस सोच को, इनके दिमाग के अंदर जाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ मुझे किसी के दिमाग में प्यार भी नज़र आता है। जो भी आपके आस-पास हो सकते हैं, उनके दिमाग में आपके लिए बहुत ढेर सारा प्यार है, बहुत सारी फीलिंग है। ये हो सकता है आपके हस्बैंड हों, आपको आपकी वाइफ़ हो, आपके कोई लव वन हो, या कोई आपको मन ही मन चाहने वाले छुपे रुस्तम हों। तो ये छुपी हुई भावनाएँ हैं उनके मन की, वो आपको कहते रहे हैं। अलग अगर मैं बात करूँ आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की, आपके आसपास के कोई किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, तो वहाँ पंगे बहुत रहे। आपको ये बिलीव ही नहीं होगा कि वो इंसान भी आपको प्यार कर सकता है, या वो इंसान भी आपके बारे में ऐसा सोच सकता है। दरअसल उस इंसान ने जो भी कर्मा रहा, आपका पास्ट कर्मा भी होते हैं हमारे रिलेशन में कई बार जीवन के, तो ये पास्ट का कर्मा हो सकता है। ये रिश्ता बड़ा ही खूबसूरत रहा, फिर बाद में बहुत ही ख़राब टॉक्सिक हो गया और आपने इतने कष्ट, इतनी तकलीफ़ उठाई, लेकिन इस इंसान के मन में आपके लिए छुपी हुई भावनाएं तो यही हैं कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये बात वो भी नहीं समझ पाते हैं। ईगो, घमंड इतना हावी हो जाता है, अगर मैंने इसको बोल दिया या मैं बोलूँगा या मैं बोलूँगी, तो इसको सामने वाले को घमंड आ जाएगा, या ये मुझे पिछले ताने देने लगेगा, या पिछली बातें करने लगेगा। बहुत सारी दुविधाओं में फंस के ये इंसान, ये पर्सन या पर्सनी आपसे नहीं कह पाते हैं, और ये आपके बहुत ही नज़दीक हो सकते हैं, आपके आसपास आपसे जुड़े हुए, क्योंकि किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है जो आपसे बहुत कनेक्ट है। या तो ये न्यू क्रश भी हो सकते हैं जो अपनी फीलिंग को नहीं बता पा रहे हैं, आपके पड़ोस के कोई व्यक्ति, पर्सन या पर्सनी जो आप पे दिल हार बैठे हैं, जिनके अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं और आपके लिए प्यार भरी भावनाएं के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये मत सोचो आपकी ये आपसे शादी, रिश्ते, बच्चे, जो आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो ना, कोई लाइफ में आया फिर आप लास्ट तक सोच लेते हो कि अब इससे शादी होगी, बच्चे होंगे, घर होगा, ये होगा, शुरुआत में ही आप लोगों का मुझे दिख रहा है। तो ये मत सोचो। अगर कोई लाइफ में आ रहा है तो देखो, समझो, परखो, तब आगे बढ़ो। कभी कभी ऐसा होता है, कई साल का रिलेशन हो जाता है, उसमें भी परख नहीं पाता इंसान। ऐसे ऐसे तगड़े मुखौटे पहनते हैं इंसान की उतरते ही नहीं है। जब शादी कर लो या साथ में आप रहने लगते हो, तब कई साल बाद वो मुखौटे उतर के आते हैं कि हाँ, ये तो इंसान बड़ा ही टॉक्सिक था। दरअसल छोटी छोटी बातें इंगित तो करती हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा गवाही नहीं देती है कि ये इंसान गलत हो सकता है। उसकी अच्छाइयाँ हम देखने लगते हैं, उसके अंदर की बुराइयां हम भूल जाते हैं, और जब हम साथ में आ जाते हैं तो क्या होता है कि हम उसकी फिर हर एक बात को नोटिस करने लगते हैं, फिर हमें उसकी बुराइयां भी दिखने लगती हैं। तभी रिश्ते बिगड़ने शुरू होते हैं। वो बुराइयां आ नहीं जाती हैं अचानक से, वो पहले से ही होती हैं, उनको बस हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो यही आपके रिलेशन में है, आप जानते पहले से हैं ये आपके आसपास के लोग आपके लिए कितने ख़राब हैं, कितने अच्छे हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन आपका मन जो है गवाही नहीं देता किसी के खिलाफ एक शब्द सोचने का। लेकिन लोग आपके खिलाफ भी सोच जाते हैं, लोग आपके विपरीत भी सोचते हैं, लोग आपके पक्ष में भी सोचते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों की सोच जो विपरीत है, वो आपको क्रोधी समझ रहे हैं, आपको घमंडी समझ रहे हैं, आप एकांत प्रिय हैं तो लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते, तो उनको लगता है कि शायद आपको घमंड है, इसलिए आप बात नहीं करना चाहते, इसीलिए आप अपने आप को कुछ समझते हैं, या आप रख रखाव आपका इतना बेहतरीन है कि उनको लगता है शायद आप इतने अच्छे ढंग से रहते हैं, अच्छे परिवार से हैं, तो शायद आपके मन में घमंड है। तो कुछ लोगों को व्यर्थ में ही आपसे चिढ़ है कि आपके अंदर इतने गुण कैसे हैं, आप इतने अच्छे दिखते कैसे हैं। तो कमाल की आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, जिस प्रकार से आप बातचीत करते हैं, दिल मोह लेते हैं लोगों का। और कुछ लोग आपके लिए बहुत बेहतरीन सोचते हैं, जिनके मन में प्यार है, जिनके मन में फीलिंग है आपसे दोस्ती करने की, आपके साथ आगे बढ़ने की, आपसे कुछ सीखने की। तो कई तरीके की यहाँ पर मिली जुली प्रक्रियाएं दिख रही हैं लोगों के दिमाग की, और अगर मैं एक एक दिमाग पढ़ूँ तो कई सारी अच्छी चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। जैसे आप सहयोग कर देते हैं बिना स्वार्थ के, आपके अंदर भोलापन बहुत है, मासूमियत बहुत है। तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि भाई इस ज़माने में कोई इतना भी सीधा सच्चा और सरल हो सकता है क्या? ये दिखावा कर रहा है इतनी सच्चाई का, या सच में ये सच्चा इंसान है? इतनी अच्छाई किसी एक व्यक्ति के अंदर
अंदर कैसे हो सकती है, तो लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बड़ा ही प्यार से बोलते हैं, बड़े ही सहृदय हैं, सच में लोगों का दिल से सहयोग करते हैं, सीधी सच्ची बातें होती हैं, आपको समझ आती हैं। बहुत सारे लोग सीधी सीधी बात नहीं समझ पाते हैं, सामने कठिनाइयाँ अपने खुद ही खड़ी कर लेते हैं, कितना ही ओवर थिंकिंग करते हैं। देखो, ओवर थिंकिंग आप भी करते हो, लेकिन उसमें निष्कर्ष निकालते हो। ओवर थिंकिंग वो अच्छी होती है जहाँ निष्कर्ष निकल रहा है। जहाँ ओवर थिंकिंग फंसा दे, जहाँ पर सरल रास्ता है कठिन रास्ता बना दे, वो ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं है। तो ये तो आप भी सोच में पड़ जाते हैं कि लोग ऐसी सोच रखते कैसे हैं, जब सीधा सरल रास्ता है, ये काम ऐसे हो सकता है, तो इसको करना क्यों नहीं है। आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, आपको फटाफट जो भी होना है एकदम से हो जाए, और लोग ये सोचते हैं कि आप बहुत जल्दबाजी वाले इंसान हैं, या अपना काम टाइम पे ख़त्म करने वाले परफेक्शनिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, एकदम आपको काम चाहिए एक्यूरेट बढ़िया, ये नहीं है जल्दी जल्दी से हो जाए उल्टा सीधा, नहीं नहीं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप हर काम करते हैं। लाइफ को ही आप बहुत ही परफेक्टली लेके चल रहे हैं, इतना अच्छे से सोचना, आगे मेंटेन करना, सरल हृदय रखना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना। तो कुछ तो छुपी हुई बातें हैं जो कि मैंने बता दिया है कि किसी के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, उस प्यार को महसूस करना आपका काम है। अब ये शादी, रिश्ते, बच्चे तक की दो बात मैं नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, ये जो भी हैं इनके अंदर ईगो है, शायद आपसे ना कह पाएँ। तो यहीं पे समाप्त करूँगी। आप खुश रहो, मस्त रहो। अगर कोई दुविधा है, किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं इस नंबर पे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।